इनके साथ मैं हूँ रामीन सैयद। और जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्ते का दिन गेस्ट स्पेशल होता है। हर हफ्ते हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद होते हैं, हम इनसे दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमारे साथ बड़े काबिल मोटिवेशनल स्पीकर आतिफ मिर्ज़ा मौजूद थे, जिनसे हमने सेल्फ डेवलपमेंट पर बात की थी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी, तमाम नाज़रीन की जानिब से बड़ा अच्छा फीडबैक भी हमें मिला था। तो हमने सोचा कि क्यों ना सर के साथ कुछ मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत पर बात की जाए। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है नाज़रीन, वो आपको पॉजिटिव रहने का राज बताएगा। ये जो हम परेशान रहते हैं कि ये हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकते, ये मनफी ख्यालात का एक सिलसिला होता है जो एक मरतबा शुरू हो जाए तो बेलगाम हो जाता है। और अक्सर ही ये वो ख्यालात होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जनाब, आज के सेशन में हम सर आतिफ से मस्बत सोच के बारे में जानेंगे। मस्बत सोच होती क्या है, कैसे ये हमें बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है और इसको अपनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आप सवाल करना चाहें तो कमेंट्स के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब आतिफ मिर्ज़ा। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त। सर, पिछला सेशन हमारा बहुत अच्छा गया था और फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला था लोगों की तरफ से, ऑडियंस से बहुत पसंद किया था इसको। तो उम्मीद है कि आज का सेशन भी हमारा अच्छा जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मस्बत सोच के हवाले से ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मस्बत सोच होती क्या है और इससे हमारी ज़ात और ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? आपने आज बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया। मैं आपको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा मस्बत सोच क्या नहीं होती, तो उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह क्लियर होंगी। बिल्कुल। आमतौर पे समझा जाता है कि शायद हकायक से नज़रें चुरा लेना और किसी शॉर्टकट के इंतज़ार में रहना, किसी लॉटरी के इंतज़ार में रहना कि हालात में अचानक तब्दीली आ जाए, तो ये मस्बत सोच नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह इस चीज़ को अपने सेशन के इस एंड पे हम इस चीज़ को अचीव करेंगे कि अपने नाजरीन को ये बता सकें कि ये मुस्बत थिंकिंग के बारे में गलत फहमियाँ हैं। मुस्बत थिंकिंग ऐसे नहीं होती। मुस्बत थिंकिंग, मैं आपको एक छोटी सी, अगर आप इजाज़त दें तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं बता सकूँगा। जैसे ये देखें, गिलास है हमारे पास, आप इसको दो तरह से देख सकते हैं, ये आधा भरा भी हुआ है और आधा खाली भी है। तो सिचुएशन को देखने का एक तरीका है। मस्बत थिंकिंग बेसिकली आपका एक एंगल है जिसके ज़रिए आप दुनिया को या सिचुएशन को देखते हैं। अच्छा, इसकी और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेज है, इस पे एक डॉट है, ये ब्लैक डॉट है। अगर आप इसी पे फोकस करते रहेंगे, अगर ये एक असल में किसी प्रॉब्लम को, किसी महरूमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ज़िंदगी में किसी महरूमी को, किसी चैलेंज को, किसी मुश्किल को सिर्फ मैग्नीफाई करते रहेंगे और आपके पास जो इतनी ज़्यादा आसानी है उनको इग्नोर कर देंगे, तो आप मुस्बत थिंकिंग नहीं कर रहे। तो मुस्बत थिंकिंग बेसिकली हमारी माइंड की एक सलाहियत है कि हम चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखें, चीज़ों को एक ख़ास एंगल से देखें और इस एंगल से देखें कि हमें उम्मीद पैदा हो, हमें होप पैदा हो और हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उनको हासिल कर सकें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसका फ़ायदा क्या होता है हमारी ज़िंदगी पर या अपनी ज़ात पर, हम कैसे असरात मुरतब होते देखते हैं? हमने इस पे देखा है कि जो स्टडीज़ हमें बताती हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, जो शख्स मुस्बत थिंकिंग रखता है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपकी सोच मुस्बत है तो आप अपने दूसरे जो आपका बिजनेसमैन होगा उससे आप मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ में इससे फ़र्क पड़ता है, आपके दोस्तों में इससे फ़र्क पड़ता है। तो मुस्बत थिंकिंग जो है हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख देती है। ठीक है सर, मुस्बत थिंकिंग के बारे में हमने जाना, लेकिन जो मुश्किलात होती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, हम उनका सामना कैसे करें? अच्छा, मुस्बत सोच बेसिकली लाइफ में हमें जो चैलेंज आते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उन्हीं के बारे में हमें तैयार करती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक बाग है, अगर आप उसमें खुद प्लांट्स नहीं लगाते तो उसमें खुद झाड़ियाँ या घास उग जाती है। तो अगर आप अपने माइंड को फ्री छोड़ देंगे, आप अपने ख्यालात को मैनेज नहीं करेंगे आप, तो फिर उसमें बेकार ख्यालात आते रहेंगे। मुश्किलात का मुकाबला करना भी बेसिकली हमें पॉजिटिव थिंकिंग बताती है कि आपने लाइफ में जो चैलेंज आते हैं, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि लाइफ में अगर आप समझते हैं कि कोई मुश्किल ना आए, कोई चैलेंज ना आए, तो ऐसा नहीं होता। हमें मुश्किलात के बारे में हमें सोचना मुख्तलिफ अंदाज में है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती ज़रूर हैं, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए आती हैं, ये हमें हमारी सलाहियतों से आगाह करने के लिए आती हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें बताने के लिए आती हैं। तो मुश्किलात के बारे में हमें थोड़ा सा अपना रवैया भी चेंज करना है। और मुस्बत थिंकिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि अगर
हमारा दिमाग जो है वो आमतौर पे मनफी सोचता है। बिल्कुल। अगर आप उसको खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएगा। बिल्कुल, ऐसी ही मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी का लाजमी जुज़ होता है, हम उसको हैंडल किस तरह से करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। सर, हमने मस्बत सोच के बारे में जाना, इनके फ़ायदे के बारे में आपने हमें बताया। अब मुझे बताएं कि वो कौन से तरीक़े या स्ट्रेटजीज़ कह लें जिनके ज़रिए हम मस्बत सोचने की आदत डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम अपनी डाइट का रोज़ाना ख्याल रखते हैं, माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग देने के लिए भी आपको मेंटल डाइट की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपकी रोज़मर्रा की डाइट होती है, आप फिज़िकल बॉडी को ज़रूरत होती है, इसी तरह आपका जो माइंड है उसको भी आपने उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। सही। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, आप उनको आजमाते हैं, उन स्ट्रेटजीज़ पे आप काम करते हैं। कोई भी शख्स जो होता है वो ख़ुद ब खुद मुस्बत सोचने नहीं लग पड़ता। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक आदत है, और आप जानती हैं कि इंसान जो है वो बेसिकली कुछ आदात का मजमूआ होता है। तो जब आप एक दफ़ा तय कर लेते हैं कि आपने पॉजिटिव रहना है ज़िंदगी में, तो आपको ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव रहा जाता है। इसका जो सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि आप बी अ कलेक्टर ऑफ गुड आइडियाज़। लाइफ में आप ये कोशिश करें कि आप अच्छे आइडियाज़ को लेकर आएंगे, अच्छे ख्यालात को लेकर आएंगे। इनको हम अपनी ज़ुबान में बिलीफ्स कहते हैं। मसलन एक बिलीफ ये है कि मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, ये आपका एक बिलीफ है। मोहब्बत कभी रायगा नहीं जाती, हमदर्दी का रवैया कभी रायगा नहीं जाता। तो ये बिलीफ हैं, और ये आपको मिलेंगे बुक्स से, मिलेंगे आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज से मिलेंगे। तो जब आप अपनी लाइफ में बिलीफ्स लेकर आएंगे पॉजिटिव, तो फिर आप दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली काम ये करती है कि आपको किताबों के ज़रिए, आपको रोल मॉडल्स के ज़रिए आपके बिलीफ्स चेंज कर देती है। बिलीफ होता है आपको दुनिया का देखने का अंदाज़ आपका बदल जाता है। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखते हैं, आप सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, ना कि आप जो महरूमी है, क्या नहीं है, उस तरफ नहीं देखते, बल्कि आप पॉजिटिव रहते हैं और आप देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही पॉजिटिव बिलीफ का होना बहुत ज़रूरी है। सर, ख़यालात में बेहतरी से ही ज़िंदगी में बेहतरी आती है। इस हवाले से हमारे पास कितना इख्तियार होता है ख़यालात को मस्बत रखने? अच्छा, हमें ना कुछ, मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ मीडिया का भी कसूर है। हमें विक्टिम बनना अच्छा लगता है कि सारे दुख मेरे लिए हैं, सारे दर्द मेरे लिए हैं। तो ये एक स्टोरी हमारी बड़ी दिलकश बनती है, लोग इसको सुनते हैं और हमें इस पे दाद भी मिलती है। लेकिन ज़िंदगी इस ड्रामा से नहीं चलती। हमें फ़ैसला करना है कि हमने विक्टिम का रोल प्ले नहीं करना। और मैंने अभी जैसे आपसे बात की कि एक दफ़ा अगर माइंड डिसाइड कर ले कि उसने पॉजिटिव रहना है, तो फिर कोई भी सिचुएशन है वो पॉजिटिव रहता है। वो कोशिश करता है कि जो ज़िंदगी में खूबसूरती है, क्या किया जा सकता है, वो सिर्फ उसी की तरफ देखता है। तो ये जो विक्टिम बनना हमें अच्छा लगता है, लेकिन आज से हमने इस रोल को ख़त्म करना है। हमने कोशिश करनी है कि हमने पॉजिटिव रहना है। हमारी आदतें पॉजिटिव लोगों जैसी होंगी, हमारे रवैये पॉजिटिव लोगों जैसे होंगे। तो असल में माइंड में हम इसे कहते हैं कि एक चैटर बॉक्स होता है। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये आपको मायूसी की तरफ, नाकामी की तरफ, कि आज भी अच्छा नहीं होगा, आज भी वहाँ कुछ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपको किसी स्टेज पर फैसला करना है कि आपने इसको रोकना है, और जब आप इसको रोकेंगे तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में शानदार तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की कि हमने अब विक्टिम का रोल प्ले नहीं करना सोसाइटी में, बल्कि हमने चीज़ों को देखना है मस्बत अंदाज से और अपने अंदर इस तरह के तब्दीली लेकर आनी कि हम इंस्पिरेशनल रोल अदा कर सकें बाकी लोगों के लिए भी। इसके साथ ही आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मस्बत अल्फाज जो होते हैं कि जो हम खुद को भी समझा रहे होते हैं और हम पढ़ते भी हैं, तो मस्बत अल्फाज में कितनी क़ुव्वत होती है? अच्छा, हम पॉजिटिव वर्ड्स से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने साथ भी गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा। हमें अपने साथ ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जैसे कोई हमदर्द टीचर हमारे साथ करेगा, जैसे कोई हमदर्द दोस्त हमारे साथ करेगा। आप देखिएगा कि हम जब अपने साथ गुफ्तगू खुद करते हैं, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, वो बड़ी बेरहम होती है। हम अपनी छोटी सी खामी को पकड़ के, अपनी छोटी सी एक नाकाम कोशिश को पकड़ के पूरा उसका जायज़ा लेते हैं और इतनी अपने आप को हकारत की नज़र से देखते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं, उनसे पहले मैं कहूँगा कि हमें अपने से बात करने की आदत डालनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ वक्त निकालें, बल्कि मैं कहता हूँ रोज़ाना कुछ वक्त निकालें जिसमें आप खुद से गुफ्तगू करें। ऐसी गुफ्तगू करें जिसमें आप अपने आप को इनकरेज करेंगे, जिसमें आप अपनी खूबियों पे बात करेंगे, ना कि आप ऐसी गुफ्तगू करें कि जैसे आप किसी दुश्मन से बात करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हम अपनी ट्रेनिंग्स में कहते हैं कि आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और आप खुद अपने सबसे बुरे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो इसमें आप अच्छा, फिर अभी आपने पूछा पॉजिटिव वर्ड्स मैं समझता हूँ कि हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। अच्छा, हम जैसे मैंने अभी बताया कि इंसान अपनी आदत का मजमूआ होता है,
हमें नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने की आदत होती है। मसलन हमसे कोई हमारा हाल भी पूछे ना, तो हम बड़ा पुरजोश एनर्जेटिक जवाब नहीं देते, बस गुजर रही है, बस ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो आप कोशिश करेंगे जब आपसे कोई सवाल पूछे आपके बारे में, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो पॉजिटिव वर्ड यूज़ करें। आप कैसे हैं, इसका जवाब पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं शानदार हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आपसे मंसूबों के बारे में पूछा जाए या आपसे ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए, तो पॉजिटिविटी आपने अपने अल्फाज में लेकर आनी है। और पॉजिटिव वर्ड्स आपको फिजिकली मजबूत भी करते हैं। और हमारे जो आमतौर पर मैं देखता हूँ ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि हमारे जो अल्फाज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मसलन कि ये आदत अब मर के ही जाएगी, ये आदत मैं नहीं छोड़ सकता, सुबह उठना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं उठा जाएगा, ये आदत छोड़ना बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं छूटेगी। तो हमें खुद को नेगेटिव सजेशन नहीं देनी, हमें पॉजिटिव रहना है। ये मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, ये मेरा दायरा इख्तियार है, इस पे मैं फोकस करूँगा। बाकी चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपकी गुफ्तगू बेसिकली पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने साथ पॉजिटिव गुफ्तगू करें, और जब कोई आपसे सवाल पूछे तो फिर भी आप पॉजिटिव उसका जवाब दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है डायरी लिख के भी वो जो सेल्फ गुफ्तगू होती है, जो आपका सेल्फ डायलॉग होता है, वो भी करते हैं। तो डायरी लिखने को आप कितना ज़रूरी समझते हैं? अभी हमने बात की पॉजिटिव बिलीफ्स की, तो बिलीफ अगर आपको एक अच्छा बिलीफ मिल गया है कि कम वसाइल के साथ भी तरक्की की जा सकती है, आपकी बैकग्राउंड चाहे कुछ भी है, तरक्की मुमकिन है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, मोहब्बत का, हमदर्दी का सिला ज़रूर मिलता है, तो मैं समझता हूँ ये जो बिलीफ हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेने से ये ज़िंदगी में नहीं आते। तो अभी आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने उसकी तरफ इशारा किया। डायरी लिखना बेसिकली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बड़ा शानदार टूल है। आप जिस चीज़ को बार बार लिखते हैं, जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं, वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, आपके एक्शंस आपके बिलीफ्स के मुताबिक हो जाते हैं। तो डायरी लिखना एक बहुत अहम टूल है। हमें चाहिए कि हम, जैसे मैंने अभी बताया, कि अच्छे आइडियाज़ को कलेक्ट करें और फिर उनको लिखें कि फ़लाँ बंदे ने मुश्किलात का मुकाबला किया, वो उस स्टोरी के बारे में लिखें, उन बिलीफ्स के बारे में लिखें। जब आप उन पे लिखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में वो बिलीफ भी आना शुरू हो जाएंगे। तो डायरी लिखना बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बल्कि अच्छी बातें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, और आपको कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा हो, तो उसको ज़रूर लिखें। क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात की सर ने, जो चीज़ आप लिखते हैं फिर आप उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसके असरात आपकी अपनी ज़ात पर भी मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जहन में अक्सर फतूर मंडलाता रहता है कि मैं ये काम कर नहीं सकता, ये काम मुमकिन नहीं है, इन मनफी ख्यालात को रोका कैसे जाए? और जो हम मस्बत ख्यालात की बात कर रहे हैं, तो ये हमें मिलेंगे कहाँ से? अच्छा, इनको रोकना कैसे? तो हमारा जो काम है बेसिकली माइंड मैनेजमेंट है, हमने इनको रोकना है। इसको हम कहते हैं कि आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है नेगेटिव, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो एक और नेगेटिव आइडिया को खींच लाएगा। तो हम मसलन, आप जॉब का इंटरव्यू आपने दिया है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपको लगता है कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप घर आए हैं, आपके माइंड में यही नेगेटिव आइडिया चल रहा है, थॉट चल रहा है, तो आपने इसको रोकना है। आपने इसको रोकना है कि आप इसको रोकेंगे कैसे? आप उसको रिप्लेस करेंगे, आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करेंगे। आप ये कहेंगे कि मैंने अपना बेस्ट डिलीवर किया, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, नेक्स्ट टाइम मेरी इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। इसमें हम कहते हैं अपोजिशन थिंकिंग। आपने वो जो नेगेटिव आइडिया है, जो आपको अजियत दे रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको मायूस कर रहा है, आपने उसको रोक देना है। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप ये बोलें, डिलीट का वर्ड बोलें और उसको माइंड से डिलीट कर दें, और आप देखेंगे वो आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा। आप उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थाट से कि मेरे इख्तियार में ये था, मैंने अपनी पूरी एफर्ट की, और फ़र्ज़ करें आपको रिजेक्शन कहीं से मिली है, फिर भी आपके पास पॉजिटिव थाट होना चाहिए कि आपके पास पॉजिटिव बिलीफ्स होने चाहिए कि अगर इस दफ़ा नाकामी मिली है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में नाकामी आती हैं, 2-3 बार आप नाकाम होते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आपको रास्ता, बाज़ औक़ात नाकामी आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात मुश्किलात आपको कुछ बताने के लिए आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात लाइफ में हम ये कहते हैं कि फ़लाँ प्रॉब्लम अगर ना आती तो आज मेरी ज़िंदगी बेकार होती है, यानी कि उसी प्रॉब्लम की वजह से, उसी रिजेक्शन की वजह से हमें ज़िंदगी में नए रास्ते मिलते हैं। तो बाज़ औक़ात हम उसको भी बहुत पसंद करते हैं, बाद में पसंद करते हैं कि अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, और आज मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें कोई ना कोई सबक दे रहा होता है। तो मनफी ख्यालात को डिलीट करें, जैसे कि सर ने बताया, डिलीट का बटन दबा के अपने मनफी ख्यालात को, मनफी सोचों को डिलीट करें और उनकी जगह पॉजिटिव थाट्स को लेकर आएँ। यही आपके लिए बड़ा ही आपको आपके
फ़ायदेमंद भी होगा, आपकी ज़ात को भी ये इम्प्रूव करेगा। सर मेरे ख्याल से इंसान की कंपनी भी बहुत मैटर करती है कि इंसान का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ होता है। इस ज़माने में आपके ख्याल में दोस्त बनाते हुए किन ख्यालात का किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? असल में जो हमारा जो स्टाइल होता है हमारी गुफ्तगू का, हमारी बातें करने का, हमारी आदत जो होती हैं वो बेसिकली हमारे जो करीबी लोग होते हैं उन्हीं से आ रहा होता है। तो हमें जायज़ा लेना चाहिए कि ये हमें स्कैन करना चाहिए अपना इन्वायरमेंट कि ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ये मुझे ग्रो करने में मदद दे रहे हैं या मेरा पोटेंशियल रोक रहे हैं। तो हमें जब हम अपना इस तरह जायज़ा लेते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो हमें ऐसे दोस्तों से जान छुड़ानी है और हमें अपनी कंपनी ऐसी बनानी है जो पॉजिटिव हैं, जिनके पास कुछ गोल्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिनके पास मुस्बत अल्फाज हैं, जिनके पास मुस्बत बिलीव्स हैं। तो हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए और आपको पता भी नहीं चलता कि कोई शख्स, मैं आप इसकी हम एग्जांपल ऐसे देते हैं, आप किसी को इजाज़त नहीं देते कि आपके ड्राइंग रूम में आके कूड़ा फेंक जाए, गंदगी फेंक जाए, आप उसका ख्याल रखते हैं। इसी तरह आप अपने माइंड का ख्याल रखें। आप अपने किसी दोस्त को, किसी शख्स को, किसी मिलने वाले को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो आपके जहन में मायूसी फैला जाए, मनफी सोचें फैला जाए। तो आपने अपने माइंड के गार्ड खुद बनना है, आपने इसको हिफाजत करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट एंटर नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव बिलीफ्स आएंगे, पॉजिटिव बातें आएंगी। और मैं समझता हूँ कि लाइफ जो होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को फॉलो करती है। जैसे हमारे बिलीफ होते हैं वैसी हमारी लाइफ बनती है। बेसिकली बिलीफ जो होता है वो एक एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से। अगर आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये बन सकता है, तो आप उसको कर भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ एक्सपेक्टेशंस से बनती है। जो हम सोच रहे होते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी भी हमें फिर वही चीज़ें ला कर देती है। आखिर में कोई पैगाम जो आप हमारे नौजवानों को देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से ही बात करना चाहूँगा। पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करना आसान है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में लेकर आना मुश्किल है। मसलन जब आप मुश्किलात का शिकार हों उस वक़्त चेहरे पे मुस्कुराहट लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ आपकी कामयाबी इसी में है कि आपने फोकस करना है अपनी एक्शन पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, आपने स्माइल पे अपनी पे काम करना है और आपने कोशिश करना है कि इस मुश्किल का मुकाबला आपने पॉजिटिव रहते हुए करना है। तो जब आप अपने दिल आपका नहीं चाहेगा लेकिन आप कोशिश करेंगे, अपने आप को फोर्स करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी स्माइल पे काम करेंगे, तो ज़िंदगी जो है आपको आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराएंगे तो आपकी अपनी सोचें भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी और फिर आपके साथ जो ज़ाहिर है फिर आप वही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे चीज़ें लाइफ के साथ, तो फिर आपको वही वापस मिल रहा होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। जी जनाब, ये थे हमारे साथ आतिफ मिर्ज़ा। इन्होंने आज हमें मस्बत सोचने के लिए मोटिवेट किया, मनफी ख्यालात को झटकने का तरीका बताया। उम्मीद है आपने आज के शो में मुकम्मल इस्तिफ़ादा उठाया होगा। मस्बत सोच के इस प्रोग्राम के बाद आपके मस्बत फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए उर्दू पॉइंट से रावीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।